तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के शॉकिंग मोमेंट के बारे में। तो गाइस शाहरुख खान रैंडमली यूट्यूबर को कॉल कर दिया एंड ही वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड। यस गाइस, शायद से आप लोग ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस को जानते होंगे, ये मूवीज के अराउंड कंटेंट बनाते हैं। वेल कल वो अपने चैनल में अचानक से एक वीडियो अपलोड किए विद द टाइटल शाहरुख खान कॉल्ड मी एंड इसमें उन्होंने बताया कि शाहरुख खान उनके एक वीडियो को देखे थे पर्सनली एंड फिर कॉल किए। फर्स्टली हुआ क्या था कि उनको पहले एसआरके की मैनेजर की तरफ से एक मैसेज आया था, तो उनको लगा था कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का कुछ शो या फिर प्रमोशंस के लिए उन्होंने टेक्स्ट किया होगा। बट देन वो बोली कि शाहरुख खान वांट्स टू टॉक यू एंड फिर कॉल में क्या हुआ आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। And she texts me casually, "Can I call? SRK wanted to speak with you." मजाक है क्या? The first thing he says to me is, "Hello Anmol," and I was like, "Hi sir." And the first thing he says is, "Have we met before?" And I said, "No sir, we have not met before." And then he says, "Hey, I've been seeing some of your stuff, yeah, really good stuff." And I immediately started to visualize SRK watching a TRP video. And then he tells me, "I remember a few months back, Anmol, I had seen your video where you had spoken about SRK 2.0 and the resurgence. I hope I have become SRK 2.0 for you. You might remember when I made the video on SRK prior to Pathaan, talking about how he will rise like a phoenix. This is so embarrassing. I literally said, 'God bless you, sir. God bless you.' He so cutely replied and said, 'God bless you, beta.'" Of course ये चीज को देखकर यूट्यूबर्स को बहुत अच्छा लगा एंड कुछ ऐसे कमेंट्स आए जैसे कि BNF TV लिखे, "Smiled for 10 minutes straight." योगी बाबा प्रोडक्शंस भी बोले, "This was so wholesome." एंड सूरज कुमार लिखे, "मोमेंट है भाई, so happy for you भाई." एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर के बारे में। तो क्या टेक बर्नर का सीक्रेट प्रोजेक्ट लीक हो गया? यस गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि काफी टाइम से वो अपने न्यू स्मार्ट वॉच को लेकर फैंस को टीज कर रहे हैं। तो भाई फाइनली इसका रिलीज डेट तो रिवील हो ही गया, बट नॉट ओनली दिस, उसके कुछ लीक्ड इमेजेस भी बाहर आए हैं। यस, एक यूट्यूबर ने ये ट्वीट करके क्लेम किया कि उनके न्यू स्मार्ट वॉच का कुछ ऐसा डिजाइन होने वाला है जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है एंड दैट इसका नाम होगा लेयर्स एनार्क और इसकी प्राइसिंग रहेगी अराउंड 5 to 10,000 रुपीज। नाउ टेक बर्नर तो अपने तरफ से ऑफिशियली बोल दिया है कि 15 नवंबर को ये लॉन्च हो जाएगा। लेट्स सी भाई, फर्दर डिटेल्स तो अब हम लोग को उनके तरफ से मिलेगा। बाकी आपको इसका लीक्ड लुक कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट या while we're on this topic, तो क्या टेक बर्नर इस प्रोडक्ट के अराउंड फेक मार्केटिंग किए थे? वेल उनका ये प्रोडक्ट काफी टाइम से डिले होते जा रहा था एंड कुछ लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो इन्हीं एलिगेशंस को रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये कहा, इस वॉच के लॉन्च को डिले करा था और आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये फेक हाइप है, ये डिले क्रिएट करा गया हाइप क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, हम पिछले 10 साल से टेक रिव्यू कर रहे हैं एंड हमारा मेन काम प्रोडक्ट का सच बताना होता है। कपड़े के लॉन्चेस करें हमने, स्किन के लॉन्चेस करें, अलग अलग प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करे। मैंने कभी भी इतनी हजारों वीडियोस में एक भी बार आपसे झूठ नहीं बोला और आगे भी कभी नहीं बोलूंगा। हमारे वॉच लॉन्च के 3 मेन रीजन है। एक, हम टेस्टिंग काफी अच्छे से करें। बेसिकली एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है वो सेम लेवल की ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SpO2, स्लीप सेम लेवल पे लाना चाह रहे हैं। दूसरा मेन रीजन, पहले हमारी वॉच 30 FPS या 30 हर्ट्ज पे चल रही थी, वो हमारे लिए बहुत ही डील ब्रेकर था, तो इसलिए हमने वॉच को अटका दिया था कि भाई नहीं भाई 30 FPS पे नहीं डालेंगे, हम 60 FPS में उसको कन्वर्ट करेंगे। और उस कन्वर्ट को करने में फर्मवेयर में काफी सारे चेंजेस करने पड़े, यानी छोटे छोटे जो बग्स होते हैं वो वापस हमको फिक्स करने पड़े थे। देखो मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, हमने इस प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी। हमारा पहला टेक प्रोडक्ट है, हम नहीं चाहते कि भाई कुछ भी हल्का फुल्का आ जाए। ऑफ कोर्स भाई हम हाइप क्रिएट करेंगे, बट आप लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो कैरी मिनाटी मिस्टर बीस्ट विजिट टू इंडिया के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, एक पैप ने उनको स्पॉट किया था एंड इससे रिलेटेड जब वो सवाल पूछे तब उनके तरफ से ये जवाब आया। कैसा लग रहा है वो आगे इंडिया में? बहुत अच्छा लग रहा है यार, हमारा वो एम कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट होने वाला है। जो उन्होंने कहा था कि जिमी सेड की वो जो हमारे वीडियो पे 10 मिलियन लाइक्स हो जाएंगे तो इंडिया आएंगे। यस, अभी हम 8.6 पे ही हैं, बस अब लोगों का प्यार है, वो जल्दी जल्दी करवा दें, बस हो जाएगा। By the way, while we're on this topic, तो एक पैप के पेज को लगा कि भाई KSI स्पीड है। Yes guys, basically Instagram में वो KSI का वीडियो पोस्ट किए थे with the background music of I Show Speed and कैप्शन में भी लिखा गया था I Show Speed clicked at Mumbai airport today। बट यार जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि KSI, लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट ये लोग प्राइम एंड फेस्टिवल्स को लॉन्च करने आए इंडिया। तो भाई इसका प्राइस क्या होने वाला है? Well, according to some reports ये काफी महंगा होने वाला है। इस आर्टिकल में क्लेम किया गया कि मिस्टर बीस्ट का फेस्टिवल्स चॉकलेट का प्राइस रहेगा 499 रुपीज पर 60 ग्राम्स एंड 349 रुपीज पर 35 ग्राम्स। फर्दर प्राइम एनर्जी ड्रिंक का प्राइस स्टार्ट होगा फ्रॉम 399 रुपीज। अब ये काफी एक्सपेंसिव प्राइस लग रहा है यार, लेट्स सी इंडिया में ये काम करता है या नहीं। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली पैप से ये रिक्वेस्ट किए। गाइस बेसिकली वो एयरपोर्ट में अपने फैमिली के साथ आए थे एंड जब अनुष्का एंड उनके 2 बच्चे आगे बढ़ गए थे तब विराट कोहली बार बार पैप से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उधर कैमरा मत दिखाना,
आप ये क्लिप में देख लो। हाँ हाँ सर यही सर यहाँ पे साइड कैमरा बंद तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी एथलीट के लफड़ा के बारे में। तो गाइस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर एक इंडियन एथलीट और एक पाकिस्तानी एथलीट के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली रोहताश चौधरी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय डूइंग 704 वन लेग स्टैंडिंग पुशअप्स। बट ये रिकॉर्ड ब्रेक करने के पीछे मेन मोटिवेशन एक पाकिस्तानी एथलीट थे जिन्होंने ये सेम रिकॉर्ड कुछ टाइम पहले सेट किया था एंड वो रोहताश को जाकर चैलेंज कर दिए थे। तो रोहताश इसको एक्सेप्ट किए एंड ब्रेक कर दिए। उनका एक इंटरव्यू भी आया है जहां पर वो इसके बारे में बात करते हुए कहे कुछ ही दिन पहले ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ था और उसने मेरे को फेसबुक मैसेंजर में चैलेंज किया था अपने रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भेज के। आज 1 महीने से कम समय लगा है ये रिकॉर्ड भारत के नाम करने को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अजय देवगन के बारे में। तो अजय देवगन जुबान केसरी मीम्स के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस बेसिकली बियर बाइसेप्स के साथ उनका रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था जहां पर वो कुछ मीम्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स वहां पर क्लासिक अजय देवगन का जुबान केसरी मीम्स के बारे में जब बात उठा तब वो रिएक्ट करते हुए ये कहे। ये मीम कल्चर में इफ समवन सिंग जुबान केसरी, हाउ डज योर ब्रेन प्रोसेस इट? It's okay. You It enjoy doesn't it. matter. Yeah. You should vibe. Yeah, it doesn't matter. No, I think वो ऑफेंसिव होना ना को खत्म हो गया। अभी मीम सब एंजॉय करते हैं एक दूसरे को। आई थिंक वैसा हो गया अब वो नहीं रहा गया। यू अरे देखा गया ये ऐसा। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहित शेट्टी एंड टी सीरीज के बारे में। तो रोहित शेट्टी बात किए टी सीरीज के कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। यस गाइस आप लोगों को याद ही होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओरिजिनल सिंघम मूवी आया था उसका म्यूजिक राइट्स होल्ड कर रहे हैं टी सीरीज। तो रिसेंटली जब सिंघम अगेन मूवी रिलीज हुआ था वो एक छोटा सा पार्ट यूज किए थे फ्रॉम दी ओरिजिनल ट्रैक और भाई टी सीरीज इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार के टेक डाउन कर दिए थे। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए रोहित शेट्टी एक इंटरव्यू के दौरान कहे वो टी सीरीज ने स्ट्राइक कर दिया है ना इसलिए हमको सब जगह से निकालना पड़ा। क्या करे वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा होता है विच इज ओके। फर्दर जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कोशिश नहीं किया इसको सॉर्ट आउट करने का तब वो जवाब दिए वो वक्त ऐसा था कि ट्राई करने का टाइम ही नहीं था। वी वेंट ऑन मेड समथिंग न्यू एंड इट वर्कड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। उर्वशी रौतेला को इस वायरल क्लिप की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ गाइस बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान वो मेसी एंड रोनाल्डो के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। पहले आप वो क्लिप देख लो एंड उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ट्रोल कमेंट्स दिखाऊंगा। I would love to be in a love triangle with Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. So yeah, जिस तरीके से वो प्रोनाउंस की उन लोगों का नाम इसी चीज को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं एंड कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लाइनेल मेसी। एक और यूजर ये कमेंट की फर्स्ट इंडियन वुमेन इन हिस्ट्री टू इमेजिन बीइंग इन लव ट्रायंगल विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। एंड एक और पर्सन कमेंट किया व्हाट अबाउट जैन मलिक। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विक्रांत मासे एंड दिनेश कार्तिक के बारे में। तो क्या एक्टर विक्रांत मासे दिनेश कार्तिक का बायोपिक मूवी बनाने वाला है? वेल गाइस एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि ही इज वेरी इंटरेस्टेड टू मेक अ दिनेश कार्तिक बायोपिक। इनफैक्ट वो ये भी बताया कि उनका दिनेश से बात भी हुआ इस टॉपिक को लेकर। ही सेड हम दोनों ने बात की है इस विषय पे। ही हैज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। मतलब वो रिटायर होके कमेंट्री करने के बाद उनको दोबारा रिकॉल किया गया। बहुत ही कमाल का बंदा है एंड सही में यार दोनों काफी सिमिलर भी दिखते हैं तो ये बायोपिक अच्छा बन सकता है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जोमैटो के बारे में। तो जोमैटो एक न्यू यूनिक फीचर को लॉन्च कर रहे हैं। यस गाइस उनके सीईओ की तरफ से कल ये ट्वीट आया जहां पर वो फूड वेस्टेज के बारे में बात किए कि मोर देन 4 लाख परफेक्टली गुड ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया जाता है बाय जोमैटो कस्टमर्स। तो इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वो एक न्यू फीचर को लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा फूड रेस्क्यू। इसमें वो क्या करेंगे कि जब एक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तब नियर बाय कस्टमर्स को एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा कि 50% डिस्काउंट में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो। अब फूड वेस्टेज को कम करने के लिए वो काफी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं बट इसका कुछ लूप होल्स भी हो सकता है। एक यूजर पॉइंट आउट करके बताया कि फर्स्टली ये खाली कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल रहना चाहिए। सेकेंडली कैंसिलेशंस अलाउड नहीं रहना चाहिए अगर डिलीवरी पार्टनर 500 मीटर्स तक निकल गया। थर्डली चांसेस आर कि 2 लोग मिलकर ऑर्डर करके कैंसिल कर सकते हैं मील को फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसको ध्यान में रखना एंड इसको टैकल करने के लिए लेस देन 2 कैंसिलेशंस अलाउ करना पर मंथ। भाई ये फीडबैक सुनकर सीईओ भी इंप्रेस हो गए एंड उन्होंने रिप्लाई दिया हम लोग इस चीज को ऑलरेडी दिमाग में रखे हुए हैं। गुड थिंकिंग बाय द वे। आप कौन है एंड आप क्या करते हो वुड लव टू नो यू मोर एंड लेट्स सी इफ वी कैन वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर। तो भाई एक सजेशन देने की वजह से शायद से उनको एक न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ब्लाइंड डेट गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस एक 50-year-old मैन जब ब्लाइंड डेट में गए तब उनको कर लिया गया। जहां गाइस यूपी से ये हनी ट्रैप स्कीम का एक स्टोरी आ रहा है जहां पर एक आदमी को एक वुमेन की तरफ से ल्योर किया गया था टू अ ब्लाइंड डेट एंड जब वो वहां पर गए ही गॉट किडनैप्ड
एंड लेटर उनके लिए 3 लाख का रैंसम मांगा गया। बट यस, पुलिस उनके लोकेशन में गए एंड उनको फिर रेस्क्यू करा लिए। तो चलिए अब आगे बढ़कर हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही डेंजरस वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, नोएडा से एक पर्सन का क्लिप वायरल जा रहा था जहां पर वो एक बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक टावर के ऊपर नाच रहे थे। लिटरली भाई वो पूरे टॉप में थे एंड ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ऑफ कोर्स लोग ट्राई कर रहे थे वो नीचे आ जाए, बट वो बात नहीं मान रहे थे। बट आफ्टर नियरली 2 आवर्स ऑफ रेस्क्यू एफर्ट्स बाय द पुलिस, फायर एंड पावर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, उनको नीचे लाया गया। एंड जब पुलिस ऑफिशियल से पूछा गया कि आदमी ने ऐसा क्यों किया, तब वो जवाब दिए कि शायद से ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब्ड है। हम लोग ने इस पर्सन को बोला कि तुम नीचे आ जाओ, हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी अभी के लिए ही हैज बीन सेंट टू अ हॉस्पिटल, वी विल कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले साइडमैन चैरिटी फुटबॉल मैच के बारे में। तो गाइस, साइडमैन वर्सेस यूट्यूबर्स का फुटबॉल मैच अनाउंस हो गया। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में इसका एक प्रोमो वीडियो रिलीज किए जिसके कैप्शन में उन्होंने बताया कि इसका टिकट्स लाइव हो जाएगा 18 नवंबर से एंड द मैच विल बी ऑन 8 मार्च 2025 वेम्बली स्टेडियम, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 90,000 पीपल रहेंगे। भाई दिस विल बी इनसेन। बट चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।